सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिलायबिलिटी डिज़ाइन के बारे में। अब ध्यान से सुनो, रिलायबिलिटी डिज़ाइन होता क्या है। देखो, इसका मतलब होता है रिलायबिलिटी, जो वर्ड है ना, रिलायबिलिटी मतलब सबसे ज़्यादा भरोसेमंद डिज़ाइन ये होता है ना। अपन क्या करते हैं, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है उसके अंदर में सबसे ज़्यादा रिलायबल जो बेस्ट सॉल्यूशन है ना, जो मिनिमम अपन को कॉस्ट में मिल जाए और मैक्सिमम अपन को रिलायबिलिटी दे, वो अपना यहाँ पे होता है रिलायबिलिटी डिज़ाइन। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पे देखो, इन एनी सिस्टम फेलियर कैन ऑकर, मतलब कोई सा भी सिस्टम हो उसमें फेल के चांसेस रहते ही है ना, फेलियर होती ही है, सिंपल सी बात है। सो देखो क्या है, अवर गोल इज टू डिजाइन द सिस्टम इन सच अ वे दैट इज वर्क सक्सेसफुली विथ मैक्सिमम रिलायबिलिटी एंड मिनिमम कॉस्ट। तो हमारा यहाँ पे गोल क्या है, एक ऐसा हमें डिजाइन करना है सिस्टम को ताकि वो हमें यहाँ पे मैक्सिमम रिलायबिलिटी दे, प्लस यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट में दे, हमारा ज़्यादा कॉस्ट ना लगे। ये सिंपल सा चीज़ है। सो यहाँ पे देखो, वी यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एफिशिएंटली। हम इसलिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विच डिजाइन ऑफ द सिस्टम विल गिव द मोस्ट रिलायबल सर्विस, मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम है जो मोस्ट रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है। सो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे डेटा सेंटर है, इसे क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर होता है जहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सर्वर्स लगे होते हैं, है ना। सो इसमें भी वो चीज़ यूज होती है रिलायबिलिटी डिजाइन। कैसे, यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, we use redundant servers and backup components to achieve high reliability। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो अब इसके अंदर मान लो अगर एक सर्वर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है या फिर कोई इशू आ गया, तो हमारे पास बैकअप सर्वर होते हैं, है ना, बहुत सारे बैकअप सर्वर होते हैं, तो हम वहाँ पे उनका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो ये सिंपल सा है। यहाँ पे डेटा सेंटर में भी इसका यूज़ होता है। कहाँ पे होता है, डेटा सेंटर में। क्लियर है, सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज रिलायबिलिटी डिजाइन, मतलब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी वो देख लेते अपन। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिलायबिलिटी डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ कंपोनेंट्स लिंक इन अ सिस्टम सो दैट द सिस्टम परफॉर्म्स इट्स फंक्शन विथ मैक्सिमम रिलायबिलिटी एंड मिनिमम कॉस्ट। सेम वही चीज़ है जो मैंने पहले बताई थी। ठीक है, अपन क्या करते हैं, बेस्ट जो सबसे बेस्ट अपने मतलब कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो की पॉइंट्स है कुछ इसके। सबसे पहला की पॉइंट्स है, ईच कंपोनेंट्स और लिंक हैज अ रिलायबिलिटी, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग एंड अ कॉस्ट, मतलब यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जितनी भी लिंक होती हैं वो यहाँ पे क्या होती है, रिलायबल होती हैं। रिलायबल मतलब सबसे ज्यादा परफेक्ट। रिलायबल क्या होता है, जिसपे विश्वास हो, है ना। उसके बाद सेकंड देखो, आवर गोल इज टू चूज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट गिव्स द हाईएस्ट रिलायबिलिटी, मतलब यहाँ पे हमारा गोल क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना जो यहाँ पे हाईएस्ट रिलायबिलिटी अपन को प्रोवाइड करे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड देखो, अमॉन्ग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वी आल्सो कीप द टोटल कॉस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल, मतलब सिंपल सी बात है, जितने भी कॉम्बिनेशन है अपन क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट किस में हो रही उसको अपन यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसको मतलब ज्यादा अपन प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, मोर बैकअप और अल्टरनेटिंग पास इंक्रीज रिलायबिलिटी बट ऑल्सो इंक्रीज कॉस्ट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही अपन यहाँ पे बैकअप को लगाते जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम बैकअप लगा देते हैं, है ना, अल्टरनेट पास लगा देते हैं, तो रिलायबिलिटी तो बढ़ती ही है, हमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, बट यहाँ पे फिर क्या होता है, कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है ना। तो हम दोनों को बैलेंस बना के चलते हैं, राइट। सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट भी वही है, वी नीड द बेस्ट बैलेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट। सिंपल ये। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये अपना सोर्स है, ये अपना यहाँ पे डेस्टिनेशन है। अब हमें यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है, राइट। अब हमारे पास तीन रास्ते हैं, ये पहला रास्ता हो गया यहाँ पे, ये दूसरा रास्ता हो गया यहाँ पे, और ये तीसरा रास्ता हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इनमें से जो अपनी रिलायबिलिटी है इसको शॉर्ट में आर से डिनोट करते हैं एंड कॉस्ट सी। तो यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी होगी एंड सबसे कम कॉस्ट होगा उसको अपन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेम वही चीज है, रियल लाइफ एग्जांपल मैंने बताया ना, डेटा सेंटर वाला, है ना। सो इसमें क्या होता है, इफ वन सर्वर फेल अनदर बैकअप सर्वर शुड बी टेक ओवर, मतलब अगर एक सर्वर फेल होता है तो अपने पास बैकअप सर्वर ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यूजिंग मल्टीपल सर्वर्स एंड लिंक बैकअप इंक्रीज रिलायबिलिटी। सो हम मल्टीपल सर्वर्स और लिंक्स का यूज करते हैं रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। बट यहाँ पे देखो, बट मोर सर्वर्स ऑल्सो मीन्स मोर कॉस्ट, मतलब अगर ज्यादा सर्वर इसका मतलब कॉस्ट बढ़ रही है। भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पे 10 सर्वर काम कर रहे हैं
है ना, जहाँ पे 10 सर्वर काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे 15 लगाओगे, बैकअप के लिए भी 5 एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, 5 सर्वर बढ़ गए तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। सो वही चीज़ होती है, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करते हैं जिसमें मैक्सिमम रिलायबिलिटी मिले, मिनिमम कॉस्ट मिले, मतलब बैलेंस हो जाए दोनों चीज़ें, तो वो परफेक्ट है, ठीक है। अब देखो, जो अपनी रिलायबिलिटी डिजाइनिंग है, उसके लिए यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या है यहाँ पे, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्टेज। जैसे यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ एन स्टेज में इसको डिवाइड किया है, ऐसे ही अपन को स्टेज में डिवाइड करना पड़ता है प्रॉब्लम को। और सेकंड क्या है, फॉर ईच स्टेज लिस्ट ऑल पॉसिबल डिसीजंस, मतलब कॉम्बिनेशंस और कंपोनेंट्स लिंक्स, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हर एक स्टेज के लिए जितने भी पॉसिबल यहाँ पे डिसीजंस हो सकते हैं, है ना, वो सारे अपन यहाँ पे लिस्ट करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे स्टेज 1, ये देखो, ये यहाँ पे लिस्ट कर लिया, यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, है ना, सेम एज इट इज आगे कर लिया, राइट। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर वाला देखो, कैलकुलेट रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट फॉर ईच डिसीजन। हर एक डिसीजन के लिए अपनी जो रिलायबिलिटी होती है और अपनी जो कॉस्ट होती है, दोनों को अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर ईच स्टेज कीप द बेस्ट सॉल्यूशन, मैक्सिमम रिलायबिलिटी एंड मिनिमम कॉस्ट। तो अपन क्या करते हैं, हर एक सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है जिसमें मैक्सिमम रिलायबिलिटी मिले प्लस यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट में मिल जाए, राइट। उसके बाद फिर देखो, मूव टू द नेक्स्ट स्टेज एंड रिपीट द प्रोसेस। हम नेक्स्ट स्टेज में मूव करते हैं एंड पूरी प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं, है ना। और लास्ट वन यहाँ पे क्या है, एट द फाइनल स्टेज चूज द ओवरऑल बेस्ट सॉल्यूशन। मतलब लास्ट में फिर अपन क्या करते हैं, सबसे बेस्ट जो परफेक्ट सॉल्यूशन है उसको अपन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ था। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये सर्कल से डिनोट किया है, ये सर्कल से डिनोट, ऐसे बोलते हैं नोड, और ये होता है अपना एरो। ये तो आपको पता ही है, एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में मतलब हम मूव कर रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये है अपने पास एग्जांपल रिलायबिलिटी डिजाइन का। सपोज यहाँ पे दो सिटी है, सिटी ए एंड सिटी बी। अब हमें क्या करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करना है ना, मतलब जाना है, सिंपल सा बोले तो। यहाँ पे देखो, सो हमें ये बताना है कि जो अपना डिजाइन फर्स्ट है एंड डिजाइन सेकंड है, दोनों में से सबसे परफेक्ट कौन है, और सबसे कम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन, मतलब किस में बेस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब कम से कम कॉस्ट होना चाहिए और मैक्सिमम अपनी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ये अपन को चीज सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे ये है क्या, ये है अपनी सिटी 1, ये है अपनी यहाँ पे सिटी नंबर 2, ठीक है। सबसे पहली डिजाइन है अपनी। डायरेक्टली यहाँ पे एक ही अपने पास ऑप्शन है, ओनली एक ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आर अपनी रिलायबिलिटी कितनी है 0.90, और यहाँ पे कॉस्ट कितनी है 10, राइट। कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रिलायबिलिटी यहाँ पे 0.90 है। सो यहाँ पे ये अपन ने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है अपने पास, सेकंड डिजाइन है बी। अब इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे पहला 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, अपन को ए और बी में से बताना है कौन सा बेस्ट है ना। सो अपन क्या करेंगे, जितने भी आर दिए हुए हैं सबको यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे, रिलायबिलिटी के फॉर्मूले में। ये है अपनी रिलायबिलिटी, ठीक है। इसके फॉर्मूले में मैंने रखा, फॉर्मूला क्या होता है, रिलायबिलिटी आर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस, देन यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे R1, मतलब पहली जो रिलायबिलिटी दी है, फिर 1 माइनस R2, एंड ऐसे करते करते चलते रहते हैं, है ना। लास्ट में 1 और माइनस में RN, इस तरीके से फिर लास्ट में इन सबको अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे देखो, ये अपन ने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे अपनी टोटल कितना आ गया है, यहाँ पे 0.99775 इस तरीके से आए। सो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा अपनी क्लोज आ गई है रिलायबिलिटी, राइट। और यहाँ पे कितनी थी 0.9, और यहाँ पे 0.99775 हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज है। फिर अपन ने क्या किया, जो कॉस्ट दी थी उसको टोटल किया, तो यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 4 थी, सबको प्लस कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया अपना 15 हो गया, है ना। अब यहाँ पे कॉस्ट थी 10, यहाँ पे थी 15, तो कॉस्ट तो बढ़ गई, बट यहाँ पे रिलायबिलिटी देखो, रिलायबिलिटी कितनी हो गई, यहाँ पे 0.99 और यहाँ पे सिर्फ 0.9 थी। तो इस हिसाब से हम दोनों को बैलेंस करके देखें तो हमारे हिसाब से बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये हमारी जो रिलायबिलिटी है ना, वो 0.9 से बहुत ही ज्यादा है, दैट्स वाई हमने इसको सिलेक्ट किया। बाकी फिर जो अपना कॉस्ट है, तो वो तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट तो बढ़ेगा ही थोड़ा सा, है ना, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखो, एक्चुअल में ये अपन ने समरी है पूरी क्या पढ़ा है ना। सो सबसे पहली बात कि यहाँ पे रिलायबिलिटी डिजाइन क्या होती है, कोई से भी कंपोनेंट्स वगैरह, पहली बात है प्रॉब्लम क्या है, कोई से भी कंपोनेंट्स, कोई सा भी सिस्टम हो, वो यहाँ पे फेल होता ही है ना। सो सिंपल सी बात है, अपन क्या करते हैं रिलायबिलिटी डिजाइन में, एक बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं
जो अपन को क्या दे यहाँ पे, जिसका गोल होता है यहाँ पे मैक्सिमम रिलायबिलिटी मिनिमम कॉस्ट, सिंपल। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके थ्रू अपन सॉल्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एक क्या है, की आइडिया है। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ वी फाइंड द मोस्ट रिलायबल डिजाइन विथ मिनिमम कॉस्ट, सिंपल है। उसके बाद अपन पूछे इसके एडवांटेज क्या है, तो आप ये चीज लिख सकते हो, रिलायबिलिटी डिजाइन यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग हेल्प अस बिल्ड सिस्टम दैट आर सेफ, डिपेंडेंट एंड कॉस्ट एफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे हो गया कंप्यूटर या फिर डाटा सेंटर, फिर यहाँ पे हो गया एयरक्राफ्ट सिस्टम, उसमें भी यूज होती है रिलायबिलिटी, फिर यहाँ पे मेडिकल सिस्टम में भी यूज होती है, ठीक है, सपोर्ट बैकअप वगैरह होते हैं। सो ये चीज़ है अपनी। उसके बाद यहाँ पे देखो ये एक एग्जांपल है, राइट। तो सिंपल सा इस तरीके से होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी यहाँ पे रिलायबिलिटी डिज़ाइन क्या होती है।